वेलकम बैक टू चैनल। आपका एक बार फिर से चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये थोड़े टफ लेवल के हैं और जब टफ लेवल के हैं तो एग्जाम में आने के लिए ऑटोमेटिक जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 है। देखने में बहुत डिफिकल्ट है, अगर आपको ट्रिक्स नहीं पता है तो नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इन क्वेश्चंस को करना। क्वेश्चन ये है कि संख्या 9, 8, 7, 6 यहाँ पर कौन सा डिजिट आए जो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाए, छोटे से छोटा अंक। अच्छा, 8 से डिवाइड होने की जो ट्रिक है, जो पहचान है, वो ये है कि संख्या चाहे कुछ भी हो, 3, 4, 5 कुछ भी हो, बस जो लास्ट के जो अंक है वो तीनों यदि लास्ट से डिवाइड हो रहे हैं, 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो वो जो है पूरी 8 से डिवाइड हो जाएगी। 4 की पहचान होती है लास्ट के 2 अंक, भाई 2 की क्या होती है, लास्ट का 1 अंक, 4 की होती है लास्ट के 2 अंक, और 8 की होती है लास्ट के 3 अंक। यदि जो 3 अंकों से जो संख्या बन रही है, जैसे यहाँ पे 248, ये 8 के पहाड़े में आ जाएगा, 8 या 24 और 8, तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। आप करके देख लेना, इस अंक से, इन 2 अंकों से, आगे के अंकों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, कुछ भी हो, ये पूरी 8 से डिवाइड होगी यदि लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 61 है, हमें इन शुरू के 3 अंकों से कोई वो नहीं रहेगा, मतलब 8 से, जब 8 से करो हर अंक की पहचान अलग है, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 5 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, कोई भी हो, तो हमें सिर्फ लास्ट के 3 अंक देखने हैं 8 से डिवाइड करने के लिए। तो यहाँ पर बना 6 और कोई नंबर और 2। अब यहाँ पर क्या अंक रखा जाए जो ये पूरा 8 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, बेसिकली थोड़ा सा हमें एलिमिनेशन मेथड टाइप का देखना पड़ेगा। हमें एक एक अंक को जो है रखकर अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि मान लीजिए हम जैसे 602 है, 0 रख लेते हैं, तो 8 7 56 आना है, और 4 बचेगा, 4 और 2 42 हो जाएगा, 8 से डिवाइड नहीं हो पाएगा ये अंक। 1 रखेंगे यहाँ पे तो 5 बचेगा, 52 बचेगा, तब भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। 2 रखेंगे तो 6 बचेगा, 62 8 के टेबल में नहीं आता। इस तरह से जब हम 3 रखेंगे तो 8 7 56, 7 बचेगा और 8 9 72। तो इस तरह से यहाँ पर 3 रखने पर यह संख्या पूरी 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह से राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा वो 3 हो जाएगा। तो कोई ऐसा डिफिकल्ट काम नहीं होता, सिर्फ आपको पहचानना होता है कि 8 के टेबल में कौन सा नंबर आ रहा है। जैसे ये यहाँ पे इस तरह से होता है, जैसे अभी मैंने 248 का एग्जांपल लिया है, तो लास्ट में 248 4 आ जाएगा। आपको देख लेना है भाई 8 के टेबल में क्या आता है, 240 आता है, तो 240 के बाद 248 आएगा, ठीक है। इसी तरह से अब जैसे 632 है, तो थोड़ा सा आपको यदि आइडिया है तो 8 के टेबल में 600 आएगा, कितना आएगा, 600 आएगा। तो 608, 16, 24 और 32, इस तरह से जो है 632 जो है 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारा लास्ट में 3 आ जाएगा और वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से कौन सा संख्या 45 से पूर्णतया विभक्त होगी। कौन सा जो नंबर है 45 से डिवाइड होगा। अगर आप 45 से डिवाइड करने बैठ गए तो आपके 2 से 3 मिनट गए, और एक क्वेश्चन की वजह से आपके एग्जाम में 8-10 क्वेश्चनों का जो है नुकसान हो जाएगा 2 से 3 मिनट के अंदर। हिंदी, इंग्लिश और जीएस वगैरह के 2-2, 3-3 मिनट में 10-10 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप और छोड़ेंगे आप तो मार्क्स डाउन होंगे, मार्क्स डाउन होंगे तो सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको यहाँ पे जो है ट्रिक पता होनी चाहिए। तो 45 से डिवाइड करना है, 45 से डिवाइड तो करके देखेंगे नहीं। अब 45 से डिवाइड करने के बजाय हम ये देखेंगे 45 से वो सारे नंबर कौन कौन से डिवाइड होंगे जो उससे छोटे नंबरों से होंगे, तो वो हो जाएंगे 9 और 5। 9 पंजे 45, यानी कि कोई संख्या 9 और 5, 9 पंजे 45, 9 और 5 दोनों के टेबल में आएगी तो वो 45 के टेबल में भी आएगी। अच्छा, हमने 15 और 3 क्यों नहीं लिया कि भाई 15 और 3 ले लें, 15 और 3 से डिवाइड करके देख लें। ऐसा ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि 15 और 3 के टेबल में 30 आएगा, लेकिन 30 45 के टेबल में नहीं आएगा। 60 भी आ जाएगा, 60 45 के टेबल में नहीं आएगा। तो हमें वो दोनों नंबर लेने हैं जो को प्राइम हों। अब को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनका HCF 1 हो, यानी कि ये दोनों किसी दो नंबर से डिवाइड ना होते हों। 9 और 5 दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। इस तरह से हम इन दोनों को ले सकते हैं। 15 3 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि उनका जो कॉमन फैक्टर हो जाएगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 हो जाएगा, इसलिए इसको हम नहीं ले सकते। अगर वो कहता कि भाई 36 से डिवाइड हो, तो 36 में हम 12 और 4, भाई 12 और 3 कर सकते थे, 12 3 36, लेकिन ये भी गलत होता। क्यों, 12 और 3 के टेबल का जो HCF है वो 3 आता, तो यहाँ पे हमें 9 और 4 करना पड़ता, जो दोनों सिर्फ कॉमन फैक्टर हो, एक ही उनका होना चाहिए।
अब इस तरह से 45 से डिवाइड करके देखने के बजाय हम देख लेंगे 9 और 5 दोनों से जो संख्या डिवाइड हो रही हो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें तो सबके लास्ट में 0505 आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से, ये तो आते आते हैं। तो यानी कि ये चारों ही संख्या 5 से तो डिवाइड हो रही हैं, ठीक है, 5 से तो हो रही है। अब देखना है कि जो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब 9 से देखने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको पिछली वीडियो में ट्रिक बताई थी कि 9 से वो संख्याएं डिवाइड होती हैं जिनके अंकों का जोड़ 9 के टेबल में आता हो, 9 के पहाड़े में आता हो। देखते हैं भाई इनका योग कितना है, 8 और 1 9, ये तो 9 हो गया भाई, कोई वही नहीं है। 5 और 1 6 और 6 12, तो यानी कि 12 और 9 21 आया, 21 9 के टेबल में नहीं आता, और इससे हम ना देखें, ध्यान ना दें, तो 12 आ रहा है। 9 से 9 तो कट गया, और 12 जो है 9 के टेबल में नहीं आएगा, तो ये भी नहीं हो रही। इसी तरह आप ये देखेंगे 3 और 3 6, और 3 3 6 और 1 7 और 8 और 4 12 5 17, इसके अंकों का योग आया 17 भाई। 4 और 1 5 4 9, ये तो 9 हो गया, और 3 और 3 6 और 2 8, तो 8 भी 9 के टेबल में आता नहीं है, तो 17 योग आ रहा है, ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखते हैं इसको, 2 2 4 8 4 12 12 और 6 18, तो इनके अंकों का योग जो आया है, इस संख्या के अंकों का योग आया है 18। इस तरह से ये एकमात्र इन चारों संख्या में वो संख्या है जो 5 और 9 दोनों से डिवाइड हो रही है, और जो संख्या 5 और 9 दोनों से डिवाइड होगी वो हमेशा 45 से डिवाइड जरूर होगी, चाहे वो 45 हो, 5 और 9 के टेबल में आएगा, चाहे वो 90 हो या फिर 135 हो, क्योंकि 9 और 5 का जो एचसीएफ है वो 1 है। तो इसको पूरी संख्याओं को 45 से डिवाइड करके देखने के बजाय हम केवल ये देख लेंगे 9 और 5 से डिवाइड हो रही है, और 9 और 5 ही इसलिए लिया गया है क्योंकि उनका कॉमन फैक्टर 1 है। दूसरा ऑप्शन 15 3 हो सकता था कि 15 या 45, 15 और 3 से भी देख सकते थे, लेकिन वो गलत हो जाता क्योंकि उनका कॉमन फैक्टर है वो 3 होता, जबकि 1 होना चाहिए। तो इस तरह से आपको देख लेना है कौन सी संख्या 5 और 9 से डिवाइड हो रही है 45 के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63। इनमें से कौन सी संख्या 99 से 99 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी? तो मैंने क्या बताया अभी आपको कि आप उन दोनों का देख लो, ये किसका मल्टीप्लिकेशन है, ये 11 और 9 का, और 11 और 9 तो सीधे सीधे अपने आप में कोप्राइम है ही है, किसी की टेबल में ये नहीं आएंगे, इनका एचसीएफ 1 ही होगा। तो ये चारों संख्याओं में से जो भी संख्या 11 और 9 से डिवाइड हो जाएगी वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, यहाँ पे हम आपको फॉर्मूले तरीका बताते जा रहे हैं। प्रैक्टिस करने का काम आपका है, सिर्फ वीडियो देखेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। आप वीडियो देखें, वीडियो को रोक कर आप करने की कोशिश करें उस क्वेश्चन को, और फिर कर लें, और या आप जो दूसरे क्वेश्चंस कर रहे हैं वहाँ भी आपको इनमें सहायता मिलेगी, यहाँ से सीखा हुआ दूसरी जगह यूज़ करने में। तो 11 और 9 से देखना है, तो 9 की पहचान मैंने आपको क्या बताई, अंकों का योग 3 और 5 8, 8 और 7 15, 2 17 और 8 25, इनके अंकों का योग आ रहा है 25। 5 और 3 8, 8 और 9 और 8 17, 17 और 8 25, 25 9 के टेबल में नहीं आता, तो ये 9 से डिवाइड नहीं होगी। 9 से नहीं हो रही तो 99 से भी नहीं होगी। 5 4 9, ये तो 9 से हो गया, 9 भी हो गया, 7 2 9, ये 9 से डिवाइड हो रही है हमारी, ठीक है। इसी को यही हाथ के हाथ हम 11 से भी देख लेते हैं ताकि हमें आगे ऑप्शन देखने की जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो 11 की ट्रिक क्या है, एक से एक अंक को आपको छोड़ते हुए जाना है। तो 1 और 5 6, 9 और 6 15 आया, जो ओड अंक हैं, जो विषम अंकों स्थान पर अंक है, उनका योग आया 15 भाई। 5 और 1 6, 9 6 15। अब ये देखो 7 3 10 और 2 12, तो यानी कि 15 में से 12 गए तो 3 बचे, तो ये डिवाइड नहीं होगी, 0 आना चाहिए था। इन दोनों का जो डिफरेंस है, अंकों का डिफरेंस, वो 0 आए या ऐसा अंक आए जो 11 से डिवाइड हो जाए, हमने पिछली वीडियो में बताया था। अब देखते हैं 9 और 3 12, 12 6 18, ठीक है। 11 से पहले जाने से पहले 9 से देख लेते हैं हम। 9 4 3 7 और 1 8 और 6 14 4 18, तो ये 9 से भी डिवाइड हमारी हो रही है। अब 11 से देख लेना है। 9 3 12, 12 और 6 18, 4 4 8 और 1 9, 9 और 3 12 6 18 भाई, जो ओड नंबर है वहां पर आया 18, और 4 4 8 और 1 9, 18 में से 9 गए, 9 बचे, तो 9 हमारा 11 से ये डिवाइड नहीं हो पाएगी। 11 की ट्रिक है, आपको अंकों का डिफरेंस देखना है और 9 की पहचान है, पूरे को योग करके 9 से आ जाए, पूरे को योग करके 9 से डिवाइड हो जाए। अब देखते हैं डी ऑप्शन, 4 4 8, 8 और 1 9, 3
और एक 4 और 5 9, 9 में से 9 गया 0, तो यानी कि ये 11 से डिवाइड हो रही है, और 9 और 9 18, और 9 से भी हमारी डिवाइड हो रही है। तो इस तरह से जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। अंकों का योग करने पर जो है 18 आ रहा है, जो कि 9 से डिवाइड हो रहा है, और जो अंकों का डिफरेंस है वो 0 आ रहा है। इस तरह से 11 से भी डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। संख्या 4 2 5 7 3 और स्टार के स्थान पर कोई अंक आना है। यदि ये 72 से पूरी तरह से डिवाइड होती हो तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। आपने थोड़ा सा नहीं पढ़ा है इसके बारे में तो एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। 72 से आप डिवाइड करके देखेंगे, बहुत डिफ़िकल्ट होगा, लास्ट में 1 2 3 रखने में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो 72 का हमने वही बताया भाई, जो नंबर 72 से डिवाइड होगा वो 9 और 8 से डिवाइड होगा। भाई 18 चौक 72 भी होते हैं, लेकिन 18 4 नहीं लेना, वो हमें जो नंबर लेने हैं 9 और 8, जिनका HCF 1 आना चाहिए, यानी कि 1 के अलावा दोनों किसी नंबरों से डिवाइड ना हो, और 9 8 72। तो 9 और 8 से डिवाइड जब ये संख्या हो जाएगी तो ये पूरी संख्या 72 से भी डिवाइड होगी। तो 9 से देखते हैं, 9 से डिवाइड करने के लिए क्या रखना पड़ेगा हमें, 4 और 2 6, 6 5 11, 11 7 18, 18 और 3 21, तो 21 है यहाँ पे। तो 21 में हमें 6 की और आवश्यकता है, 27 बन जाएगा, और 27 हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9 से डिवाइड करने के लिए हमें 6 रखना पड़ेगा, 8 से देखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी अगर हमने 6 देखा तो ये 736 हो रहा है। 8 से डिवाइड करेंगे 72 आएगा, 1 बचेगा, और ये जो है पूरी संख्या 8 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो हमने जो है सिर्फ 1 से देखा है 9 से, वही हमारा आंसर आ गया, और 8 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह से जो राइट आंसर है 6 हो जाएगा। यहाँ पे जो है हमारा 736 जो है ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, और 6 रखने पर ये पूरी संख्या का अंकों का योग 9 के टेबल की वो संख्या आ रहा है जो 9 से डिवाइड होती है। इस तरह से जो राइट आंसर है वो 6 हो जाएगा, और अंकों को जोड़ने पर 27 आएगा। 4 और 2 6 5 11 और 10 21 आ रहा है इनका योग। 6 की और आवश्यकता है स्टार के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65। संख्या 4 4 5 6 में क्या जोड़ा जाए जो ये संख्या पूरी तरह से 6 से डिवाइड हो जाए। तो बहुत आसान है भाई, आप 6 से डिवाइड करके देखो, 2 3 के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। 4 4 5 6, 6 7 42, 2 बचा, 6 चौक 24, 1 बचा, 6 उतार लिया, 6 दूनी 12, 4 बच गए। यदि इसमें से माइनस किया जाए, भाई वो कहता है कि क्या घटाया जाए तो क्या हो जाता है आंसर हमारा, हो जाता 4। और क्या जोड़ा जाए, तो भाई इसमें हमें जो है 2 और जोड़ना है, जो ये पूरी तरह से 6 से डिवाइड हो जाएगी। तो राइट आंसर जो है भाई 2 जोड़ने पर 58 आ जाएगा, और ये जो है 8 हो जाएगा। भाई 6 के बजाय 8 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है हमारा सी हो जाएगा। 2 अगर इसमें जोड़ा जाए, जो बचा है शेषफल, उसी में देख लो आपकी 6 तक लाने में उसको कितनी आवश्यकता है। तो 4 में 2 और जोड़ेंगे तो 6 से एक बार और ये डिवाइड हो जाती, 742 के बजाय 743 बार डिवाइड हो जाती। तो इस तरह से हमने आज जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं एग्जाम के लिहाज से। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।